जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए ईडियम और फ्रेज का ये क्लास नंबर 14वां है और ऑलरेडी 13 क्लास हो चुका है। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक 13 क्लास नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, और किए हैं तो और अच्छी बात है। आप 14वें से भी शुरुआत कर सकते हैं और चाहें तो बाकी के भी क्लासेस देख सकते हैं। एक चीज़ मेरी और सुन लीजिएगा यहाँ पर, देखिए एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो, आप जो स्टूडेंट है ना जो इनकी तैयारी करते हैं ना एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की, तो वो होता ये है कि आपकी जो इंग्लिश है ना 3 सेक्शन में हम बांट देते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है ग्रामर का, दूसरा होता है वोकैब का, और तीसरा होता है कंप्रीहेंशन का। ठीक है, जिसको पैसेज पढ़ करके आंसर देना होता है। 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, इसका तो हम प्रैक्टिस कराते हैं एग्जाम्स के दिनों में। इसके ऊपर भी वीडियो आप देखेंगे ही कि कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करें, पैसेज को कैसे सॉल्व करें, पैसेज हाउ टू सॉल्व पैसेज बाय सुधीर पांडे करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन हम बात करते हैं ग्रामर की और वोकैब की। अगर हमें एज ए स्टूडेंट अगर तैयारी करनी होती, ठीक है, हमें कोई बोले कि कोई हमसे पूछे कि नहीं सर ये बताइए कि ग्रामर और वोकैब ये दोनों में से हम कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पे ज़्यादा काम करें, तो हम उसको कहेंगे कि वोकैब पर काम करिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एंटोनिम हो गए, साइनोनिम हो गए, उसके बाद स्पेलिंग एरर वाला हो गया है ना। और जो कुछ क्वेश्चन भी देता है ना उसमें ग्रामेटिकल जो एरर जो आपको देखने को मिलता है वो खास करके वोकैबलरी सेक्शन से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता रहता है। इसलिए आप हमारे इस चैनल पर देखेंगे कि ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो वोकैब पर ही करते हैं। ज़्यादातर वोकैब की आपको वीडियो मिलेंगी। तो इसी से क्या होता है कि सिलेक्शन रेट हमारे इस चैनल का ज़्यादा बढ़ जाता है। एक होता है कि अगर किसी चैनल पे मान लेते हैं कि 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं परमानेंट क्लास करने वाले, तो 1000 बच्चों में से अगर मान लेते हैं कि 20 लड़कों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा ये छोटा सा प्यारा सा चैनल है, आप जिसे जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ की 100 बच्चे जो हैं कि डेली क्लास करने वाले जो जुड़े हैं, तो इनमें से अगर 25 बच्चों का हो जाता है या 100 में से हम कह रहे हैं कि 20 का ही सिलेक्शन होता है, तो ज़्यादा रेशियो किसका है, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं ना जो मतलब क्लास करते रहते हैं, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है आप देखेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी जा करके देख लेंगे, उन्होंने मैसेज किया है, नहीं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे मेरिट लिस्ट में आ गया, मेरा ये आगे हो गया, ठीक है। तो जो मेरा इस चैनल का जो ये सक्सेस का राज है ना, वो मेन चीज़ यही है कि मैं ज़्यादातर वोकेबलरी पर काम करवाता हूँ आपसे, तो उसका रिजल्ट आपको बेनिफिट उसका मिलता है, एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ उसी सोच से ये क्लास 13 तक हमने कंप्लीट कराया था। अब ये जो क्लास 14वां आज से शुरू हो रहा है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम साइनोनिम सारी चीज़ें मैं फिर से कंटिन्यू आगे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं ये क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ा आपको समझाने के लिए। भटकिए नहीं। देखिए यही एक वक्त है डियर स्टूडेंट जब आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हैं और उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है, जब आपका वैकेंसी आ जाता है, तो ज़्यादा समय नहीं बचता है और उस समय आप बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि आप खुद को तैयार कर लेंगे, जब एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अगर आप तैयार रहेंगे तो जब जब आपका नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी ना, तो उस समय आप ज़्यादातर फोकस किस पे करेंगे, ज़्यादातर फोकस आप प्रैक्टिस पर करेंगे, ठीक ना। ज़्यादातर फोकस आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तब ये नहीं होगा कि सर ग्रामर पढ़ाइए, सर ये करिए, सर मतलब बेसिक्स चीज़ें अभी आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर। खैर आते हैं, उम्मीद है कि मेरी बात समझ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। काफ़ी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, लगभग 4 मिनट तक समझाया आपको। फेदर योर नेस्ट, इस ईडियम का मतलब क्या होगा सर बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस भी आपके सामने ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेक मनी अनफेयरली। फीदर मतलब पंख होता है। अब देखिए जो पंछी है, जो चिड़िया है, वो अपने ही घोंसले को क्या करता है, फेदर कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से पैसे बनाना, मेक मनी अनफेयरली। देखिए ईडियम्स याद करने के लिए कुछ ईडियम्स में ट्रिक्स भी होती हैं और कुछ में नहीं भी होती हैं। जो ट्रिक्स वाला होगा मैं आपको बता दूंगा, और बिना वजह का अगर ट्रिक्स से जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, वो एग्जाम टाइम पर भूल जाएगा। जो इसको याद कर लीजिए, फेदर योर वोन नेस्ट का मतलब होता है मेक अनफेयरली मनी। देखिए ईडीएम याद करने का एक और आसान तरीका होता है कि आपको लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए आप इसको दैनिक जीवन में यूज भी किया करिए। बी एन ओल्ड हैट। अब इसको याद करने के लिए आसानी होगा, क्योंकि ओल्ड हैट मतलब क्या होता है, पुराना। ओल्ड मतलब पुराना, हैट मतलब टोपी, पुरानी टोपी मतलब कि बी आउटडेटेड। क्या हो जाएगा, बी आउटडेटेड। नाम से ही पता चल जा रहा है ना कि ओल्ड है, ओल्ड मतलब क्या है, आउटडेटेड है। क्लियर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है कि हेड इन
द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड का मतलब, इसको भी अगर समझेंगे, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप ये भी है। इसको कैसे याद करेंगे? हेड इन क्लाउड का मतलब होता है आपका दिमाग सातवें आसमान पर है। हेड इन क्लाउड, हेड क्लाउड मतलब क्या होता है सर? क्लाउड मतलब क्या होता है बताइएगा? क्लाउड मतलब बादल। क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल। हेड मतलब सिर। तो जो सिर है वो आपका किस में है? बादल में है। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आपका जो दिमाग है वो सातवें आसमान पर है, यानी कि बादल में है। तो आप दिन में सपने देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिन में सपने देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? टू अ डे ड्रीम। टू अ डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। हेड इन द क्लाउड, समझ में आया? याद रहेगा? हेड इन द क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खैर छोड़िए। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कहा था सपने को लेकर के, कि सपने वो है जो सोकर नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, ऐसे कुछ था ना। चलिए, अगला है, जिसको बागवानी लगाने का बहुत ही शौक हो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन थंब। टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, जिसको बागवानी करने का बहुत ही शौक हो उसको ग्रीन थंब बोलते हैं। अच्छा, आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, मुझे भी बागवानी लगाने का, आप भी कुछ हरे पेड़ पौधे लगाते होंगे, तो जिन लोगों को शौक है उनको देखने के बाद आज से आप क्या करेंगे? बोलेंगे कि भैया ये इनके पास ग्रीन थंब है, इनका जो थंब है ग्रीन है या ग्रीन थंब है, ये क्या करते हैं, ये मतलब इनके पास टैलेंट है क्या करने का? गार्डनिंग करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, टू टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है बताइएगा? इसको याद करने के लिए थोड़ा सा देसी टाइप का ट्रिक समझे, अभी मेरे माइंड में आया है। ग्रीस, ग्रीस समझते हैं? ये ग्रीस, इसका नहीं, याद करने के लिए बता रहे हैं। ग्रीस मतलब वो ग्रीस जो लगाते हैं जिससे मुलायम चिकना हो जाता है, ग्रीस। अरे हम लोग के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ ट्यूबवेल था ना, जैसे मोटर चलता है ऐसे पट्टा से, पुलिया से, तो बार बार गिरने लगता है तो ग्रीस लगाया जाता है। जैसे चाय वाइन में ग्रीस नहीं लगाते हैं, तो ऐसे हाथ में ग्रीस लगा दिए, पाम मतलब हथेली, हाथ में ग्रीस लगा दिए मतलब क्या? घूस लेना होता है। अब जैसे घूस लेंगे तो हाथ में ग्रीस लग जाएगा, समझिए, ब्लैक मनी हो जाता है, तो वो क्या हो, हाथ में काला लग जाएगा, ग्रीस लग जाएगा। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि हाथ में ग्रीस लग जाएगा तो हाथ तेज़ी से चलेगा, मतलब मुलायम हो जाएगा। मतलब क्या करना? घूस लेना। घूस लेंगे भाई, घूस लेने वाले लोग बहुत तेज़ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत तेज़ नीचे भी गिरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आजकल तो वही हो रहा है, जो करप्ट है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, ईमानदार लोग परेशान रहते हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं ना उनके पास कम पैसा होता है। जैसे चाणक्य, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोग के पास क्या था? पैसा तो कुछ नहीं था ना। अब माइंड की बात करें, ये लोग ज्ञान, ज्ञान इन लोग के पास बहुत था। तो हमेशा जो बहुत ज्ञानी आदमी होता है, जैसे गौतम बुद्ध, विवेकानंद जी हैं, इन लोग के पास ज्ञान होता है, तो ये लोग के पास मनी नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास घूस है तो आप का मतलब आप ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। ग्रीस द पाम का मतलब होता है, सिंपल सी समझिए, कि घूस लेना, ब्राइब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू ब्राइब समवन, किसी को घूस देना। अच्छा ठीक है, देखिए इतना लंबा चौड़ा हम बताएं, उम्मीद है कि आप रिलेट कर पाए होंगे। टू ब्राइब समवन, ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एक दिन में मतलब 45 से 50 मिनट का जो घंटा मतलब मेरा क्लास होता है, वो समझिए कि 7-8 ईडीएम जाते जाते पूरा समय बीत जाता है, लेकिन 7-8 याद हो जाते हैं। मेरा यही मतलब उद्देश्य रहता है ना, कि आप अगर दिन में 5 भी पढ़ें तो 5 के 5 याद हो जाने चाहिए। आप 50 पढ़ रहे हैं, एक को नहीं याद हो रहा है, तो क्या मतलब है? खैर, नेक्स्ट जो आपके सामने है, टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री। टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, सॉरी, बार्क अप लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क मतलब होता है भौंकना, भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं? बार्किंग करते हैं। बार्क मतलब भौंकना। तो टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पर भौंकना। देखिए, इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, मतलब ना कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिसको पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, किसी को गलत ब्लेम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी को गलत ब्लेम करना। इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि भैया गलत पेड़ पर तुम भौंक रहे हो, गलत आदमी को पकड़ रहे हो, गलत आदमी पे गलत रीजन के लिए उसको क्या कर रहे हो? ब्लेमिंग कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है, आई थिंक इसके बाद एक लास्ट होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, उसके बाद एक और है, टू टेक द बुल बाई द हॉर्न। टू टेक द बुल बाई द हॉर्न। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, इसको भी समझिएगा। बुल का मतलब क्या होता है सर? बुल का मतलब क्या होता है? सांड होता है। बुल का मतलब सांड।
अच्छा, अब सांड को उसके हार्न मतलब सींग होता है। टेक द बुल बाय द हॉर्न। अब सांड है भाई, उसके सींग से आप उसको लेंगे, मतलब सांड के सींग को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? खतरा मोल लेंगे ना। क्या करेंगे? खतरा मोल लेंगे। तो टू फेस डेंजर बोल्डली, ठीक है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है खतरा मोल लेना, फेस डेंजर। सिंपल सी बात है, इसको पढ़ने से ही मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि कोई सांड है, हम उसकी सींग को पकड़ रहे हैं तो अब हमारी पूजा तो करेगा नहीं। अगर अगर मान लीजिए को मारने के मूड में नहीं भी है तो गलती से मुड़ी ऊपर किया तो उठ जाएंगे। आप तो हैं 40-45 किलो का, और उसके लिए 40-45 किलो कुछ नहीं है, 50-60 किलो कुछ नहीं है। तो क्या मतलब होगा? टू फेस डेंजर, ठीक है, खतरा मोल लेना। लास्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है अच्छा प्रवक्ता। ये हम पहले करा चुके हैं, उम्मीद है कि आपको पता होगा जो पुराने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। अच्छा बोलने की कला, अच्छा बोलने की कला, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैब। एक खूबसूरत सा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि वो कौन सा ऐसा लीडर है या कौन सा ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, मतलब जिसके पास बोलने की कला है, मतलब अच्छा प्रवक्ता। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वो कोई लीडर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।